बोलूंगा तो मैं मर दूं इस घर का मालिक। ओ मालिक की तुम कर के तू सुन ले, चलेगी तो मेरी, नहीं चलेगी मेरी जूती और मेरा ये बेलन। तेरी ये ठोस सहने के लिए शादी नहीं करी मैंने। लो सुन लो हाजरीन, अफलातून ने सही कहा था कि बीवी से ना चुड़ैल बहुत अच्छी है। देख लीजिए हाजरीन, इस अफलातून के बुलबुल का थोबड़ा देखिए जरा। तो बुरा क्या है इसमें? अरे ऐसा समझदार शौहर ना चिराग लेके ढूंढोगी तब भी नहीं मिलेगा जो हजामत बनाने में माहिर, जो बहस करने में लाजवाब, जिसने बचपन में एक डॉक्टर के यहाँ 1 से लेके 6 साल तक लगातार बोतलें धोई हो, और जिसे 100 तक की गिनती और 15 का पहाड़ा जब फर्राटे 15 दूना 30 यहाँ पर 60 50 75 चक्कर 90 80 90 70 80 100 देख लीजिए जो अभी भी गधा हो और जो इस गोबर का बोझा ढो रहा हो। मेरे को नसीब मारे है, मेरे प्यार मारे हुए जो मैंने इस गधे से शादी कर लिया। अच्छा ऐसी औरतों की अकल भी होती है, आज पहली बार सुन रहा हूँ। किस्मत तो मेरी फूटी थी कि उस मौलवी का अनाप शनाप बहकावे में आ गया और बोल गया हुजूर कबूल है कबूल है कबूल है, ये कबूल है। हाँ देख लीजिए एक लंगूर की किस्मत मिल गई है ना, अच्छी तो कदर नहीं है इसको। मेरी प्यारी प्यारी बीवी, मेरा मुंह मत खुलवा, मैंने कुछ कह दिया ना तो सोच ले फिर। कह दिया ना, कह देना, गोबर कह दिया, चुड़ैल कह दिया, कुछ बचा है बकले तो तेरे दिल में निकाल ले सब अरमान अपने। शुक्र मनाओ कि तुम्हें मुझ जैसा शौहर मिला और तुम्हारी जिंदगी में ना बहार आ गई, बहार। बहार, हाय तेरी बहार की तो कम है। मैं ना कैसे सबके जाऊंगी तेरी इस बहार के, और अब तू मेरा मुंह मत खुलवा, सबके सामने बताऊं तुम्हें क्या बहार आती है। बोल ले और थोड़ी सड़ान मचा ले, बदबू फैला ले, देख ले अपने इज्जत के जनाजे में शरीक होने के लिए कितने लोग आए, देख देख देख। आ ही जाए ना तो जान लीजिए हाजरीन, इसकी बहार जब रंग लाती है ना, अस्पताल का मुंह देखना पड़ता है मुझे, और ये बस घर में दारू पीता रहता है। अरे तुम्हारा क्या, तुम तो चली जाती थी अपना अटका मटका लेके अस्पताल। अरे हुजूर इस गरीब को ना इस घर की रखवाली करनी पड़ती थी, चौकीदारी मैं ही करता था। चौकीदारी कुछ छोड़ा है इस घर में चौकीदारी करने के लिए, हैं? साल को दारू मोड़ा के बेच के पी गया, काहे की चौकीदारी करता है तो? अब तो अफला तुमने कहा था कि मजबूरी हो तो कर लेना चाहिए। ऐसा खुद का शौहर खुदा किसी को नसीब ना करे। हाजरीन इस आदमी ने तो मेरा बोरिया बिस्तर लपेटा और बेच दिया। हाँ ताकि सुबह उठने में तुम्हें तकलीफ ना हो। मेरे दहेज का सामान मेरी अम्मा ने इसे जोड़ के बनाया था, एक एक चीज सारा फर्नीचर सब बेच के दारू उड़ा के खा। ताकि घर में घूमने फिरने की आजादी रहे तुम्हें मेरी जान। देख लीजिए इस आदमी को सिर्फ बातें बनाने के और दारू पीने के कुछ नहीं आता। अब आप ही लोग बताइए, एक मर्द की मर्दानगी दारू की बोतल में बंद रह सकती है क्या? है? आप लोग मुझे बताएं, मेरे घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी गोदी में, ये रोटी के एक एक टुकड़े को तरसते हैं, मेरी जान को रोते हैं, इसको कोई परवाह नहीं है। तो एक काम करो, तुम बहुत आसान सा काम है, उन सबकी ना जम के पिटाई करो। अच्छा मैं थोड़ी सी पी के आता हूँ, फिर सबकी तबीयत खड़ी करता हूँ। अभी अगर आज तूने मेरे बच्चों को हाथ लगाया ना, यही तेरी तबीयत लाल कर दूंगा। तो बच्चे क्या तुम अपने घर से लेके आएंगी, दहेज से? नहीं तुम लाए थे लंगड़ी घोड़ी के सामने नचाते हो बारात में, आज मेरे बाप की शादी है। कान खोल के सुन ले, आज ये तय होकर रहेगा तू अपनी रहकर तुझसे बात आएगा कि नहीं आएगा, बता मुझे। हट नीचे हट। तुझे मालूम है ना कि मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा थोड़ा कम है, लेकिन बाजुओं में ताकत की कमी नहीं है। अच्छा मैं तेरी खोखले बाजुओं की ताकत से नहीं डरती, समझा तू? मेरी प्यारी प्यारी बीवी तो हमेशा पिटने के लिए क्यों उतावली रहती है? तूने अभी छू लिया ना, ऐसे मारा है ना, अब मार के बता। कैसे लगाऊं? लगा ले लगा ले ये हाथ टूट जाएगा। अरे लूला हो जाऊंगा। काम करता है इन हाथों से लूला हो जाऊंगा। हाँ आज ना तू मेरा हुनर देखे बिना ना तेरे दिल को सुकून मिलेगा। हाँ तेरे दिल को सुकून मिला, मेरे को तो बुरा मिला था। तेरे गाल ना मेरे तमाचों की लाली के तरह से लगते हैं। चल पियक्कड़ हाथी कहीं तेरा का। मार मार के भरता बना दूंगा। मैं बना दूंगी और तेरा कचूमर तेरा ना कीमा बना दूंगा और पूरे इलाके में बेचता फिरूंगा। मेरी बीवी का ताजा ताजा कीमा खाओ, पाव के साथ कीमा खाओ। कितना अच्छा लग रहा है काम करते हुए। कर ले ना मुराद, यही कर ले, घर में 4 पैसे आएंगे, बच्चों को में दाना जाएगा। बेरोजगार बेहया कहीं का। बदसाब, बेगैरत, बिल्ली। तू नमक, तू बबूल की फूल, तू बदमाश, तेरा सत्यानाश। अरे सत्यानाश तेरा, तेरे खानदान का, तेरी कक्की, तेरी चच्ची, तेरी फुप्पी, तेरी मम्मी, सबका सत्यानाश जा, पूरा पूरा सबका सत्यानाश। हाँ बीवी से निपटने का सिर्फ एक ही नुस्खा है, देख लीजिए अभी बताता हूँ। कहाँ चला, हार गया क्या?
बता मुझे किसका सत्यानाश बोल किसका सत्यानाश बोल किसका सत्यानाश अरे हाथ से लड़ ले सत्यानाश करेगी तेरी तो मुंह से लड़ना ऐसी की तेरा घटिया किस्म के आदमी है आप भाईजान? न सलाम न दुआ घटिया किस्म के आदमी है वालेकुम अस्सलाम, लेकिन घटिया आप फिर भी हैं। एक औरत पे हाथ उठाते शर्म नहीं आती आपको? अभी नहीं बोलो लल्लन। लल्लन तो यहाँ का ललिया तो चल रहा है लल्लन हैं? हम भी अभी के बीच टांग लगाते आपको शर्म नहीं आती? इस बात की गुस्ताखी लेके एक शौहर अपनी बीवी की पिटाई करने से रोक रहा है कम बखत। तो आपके लिए बोल रहा था भाभी जान। ए तेरी जान का पैदा मारू मेरा शौहर तुझे पीटे करे तेरे को खराब लग रही भाईजान हम तहे दिल से आपसे माफी चाहते हैं। अच्छा आप अपनी बीवी की जम के पिटाई करें। अच्छा मैं मदद करूं कुछ? नहीं फिलहाल मेरी ऐसी कोई तमन्ना है नहीं ये अलग बात है। है? देखो बीवी मेरी है हाँ मेरी मर्जी को तो पीटूंगा और नहीं मर्जी को तो नहीं पीटूंगा सही बात है, सही ओ मेरी मर्जी की तो पिटोगे नहीं होगी तो नहीं पिटोगे जैसी आप दोनों की मर्जी और भाई। तुम मेरे मालिक भी नहीं हो कि मैं तुम्हारा कहना मानूं सही बात है, समझे? सही बात मेरा क्या काम और था? मैं इतना कमजोर नहीं कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है ठीक है मुझे जाने दीजिए फिर मेरा क्या कहा है सुनो अफलातून ने कहा था कि जब दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हो तो तीसरे को उसमें दखल नहीं देनी चाहिए समझे नहीं तो क्या होता है दो कुत्ते मिलके तीसरे की टांग फोड़ देवर जी बन के आए क्या बोल चुप खीसे निकालने में पहले ही अच्छा सुनो एक काम करते हैं हम लोग सुलह कर देते हैं आओ मिला हाथ तुम मेरे साथ बहुत बुरी तरह पेश आते हो ठीक है मैं अपने किए के लिए माफी चाहता हूँ चलो अब तो माफ कर दो मुझे लो कर दे माफ चल कर दिया लेकिन ये याद रखना कि तुमने छोटे लगाई ना इसका बदला मैं लेके रहूंगी तुझसे हाँ अरे हद है बेवकूफी की मतलब छोटी सी बात का बुरा मान लीजिए अच्छा अच्छी दोस्ती के लिए नहाय जरूरी है हाँ और डंडे की दो चार चोटें ना हाँ प्यार को मजबूत बनाती है मेरी जान अच्छा हाँ। मुझे मालूम नहीं था है। क्या 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 दोस्ती बनाया नहीं नहीं अभी टाइम ही नहीं है अभी बिल्कुल टाइम सुनना टाइम नहीं अरे देखो स्टैचू चलो अब मैं जा रहा हूँ हजामत बनाने अरे छोड़ आज वादा करता हूँ कि 100 से ज्यादा हजामत बनाऊंगा और शाम को ना फिर तेरी हजामत बनाऊंगा क्या बच्चू मेरी ये जाहिरी मिठास तुझे रास नहीं आने वाली मैं इंतकाम की आग में झुलस रही हूँ कैसे इन चोटों का बदला लूं कहते हैं औरत का बदला लेने पर उतर आए ना तो अच्छा अच्छा कतड़ी झांप पड़ देती है क्या उसे हम रिश्ते के लिए तरसाऊं नहीं इससे तो अपना ही नुकसान होगा और इसका तो इससे बिगड़ने भी नहीं वाला है मुझे तो चैन तब मिलेगी जब वो दूसरे से तड़पे समझ में नहीं आता ये तो उड़ता हुआ था कि हमने ले लिया है इससे हमें क्या फायदा होगा तो राजा तो फिर आप चाहते क्या हैं? तो मालिक का हुक्म बजाना ही तो हमारा फर्ज है ना बजाते हैं फिर और मालिक के लड़की की शादी उसकी बीमारी की वजह से नहीं हो पा रही जिस दिन उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी शादी भी हो जाएगी और भाईजान नामो इकराम के अगदार तो हम दोनों ही होंगे जी है कि नहीं देखिए आफ्ताब बढ़िया का बताया निकाह के लिए तैयार भी है लेकिन लड़की जो है किसी आशिक अली को चाहती है और आप तो अच्छे से जान रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए मालिक आशिक अली को अपना दामाद बनाने के लिए कभी तैयार नहीं हुई ना ये तो या खुदा क्या मुझे अपने शौहर से बदला लेने का कोई मौका नहीं दोगे बदला तो मैं लेकर रहूंगी हाँ डंडे की चोटों ने मेरे पेट में खलबली मचा रखी है इन्हें ऐसे हजम कर जाना मेरे बस की बात तो नहीं है हाँ मालिक का जुनून समझ में ही नहीं आ रहा है और हकीकत तो यह है कि उनकी बेटी को ठीक करने के चक्कर में यहाँ के बेहतरीन से बेहतरीन आला डॉक्टर भी एकदम नकारे साबित हुए हैं। अरे पता नहीं मालिक लोग इतना जिद्दी क्या है कह दिए क्या डॉक्टर ढूंढ के अरे कहाँ से ढूंढ के लाए डॉक्टर माफ कीजिएगा अपनी उलझन में ऐसी उलझी कि आप लोगों को देख नहीं पाई और आप
आपसे जाके उलझ गई। अरे उलझने वाले तो उलझ गए मोहतरमा, ना उलझे अनाड़ी है वो। अरे मोहतरमा, हमें आपकी उलझन से कोई उलझन नहीं है। बिल्कुल नहीं है ही नहीं, आप तो बस उलझते ही जाइए। हम सुलझा देंगे। अरे आप उलझिए तो सही। सुलझा देंगे। उलझिए ना। बस कीजिए, इतना उलझेंगे तो आपके अब्बा हुजूर भी नहीं सुलझा पाएंगे। रास्ता नापिए अपना। मोहतरमा, हाँ, मोहतरमा, एक मदद कर सकती हैं क्या हमारी? कैसी मदद? अब देखिए ना, हम दोनों एक ऐसे अजीमो तरीन डॉक्टर की तलाश में अपनी ऐसी तैसी किए हुए हैं जो हमारे मालिक की लड़की का इलाज कर सके। अच्छा, दरअसल वो बेचारी गूंगी हो गई और बड़े बड़े आला डॉक्टर उसका इलाज कर चुके हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या कहा आपने? कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा? अरे हुजूर हुआ ना? हाँ, अरे आप सही जगह आके टकराए हैं। अरे यहाँ एक ऐसा डॉक्टर है हुजूर, आला तरीन डॉक्टर, अपनी तरह का, हर बीमारी का इलाज चुटकियों में करता है। सच्ची? हाँ मुच्ची, सच्ची? मुच्ची, सच्ची? मुच्ची। मोहतरमा, तो फौरन से पेशेंट बताइए ना कि डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। वो जो टपरी देख रहे हैं? काली वाली? जी बस वही, उसके पीछे वो आपको किसी की हजामत बनाते हुए मिल जाएंगे। हाँ। हजामत बनाने वाला डॉक्टर? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। जी, हजामत बनाने वाला डॉक्टर आदमी काबिल है हुजूर, शक ना करे। बस थोड़ा सा सनकी है बेचारा। उनकी भी है? जी, वो क्या है ना, अपनी असलियत अपने तक महदूद रखना फितरत है उसकी। अपनी काबिलियत और उसे छुपाने में उसे बड़ा मजा आता है। हुजूर, उसके पास दवा और दारू की जो कुदरती देन है ना, लेकिन जितना वो इस देन से फिटकता है उतना किसी चीज से नहीं हुजूर। कमाल का आदमी है। जी जी जी, बहुत कमाल का, एकदम मजेदार और मस्त मौला आदमी। बस पहनावा थोड़ा अजीब है तो सन की लगता है बेचारा। हालत अंगेज तो है। खैर, वैसे भी इस दुनिया में जितने अजीमो तरीन आला किस्म के लोग हुए हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता ही है। अरे डिफेक्ट की भली चलाई हुजूर, इस आदमी का डिफेक्ट तो यकीन से बाहर है ना। कई बार तो जब तक इस आदमी की जम के पिटाई न की जाए ना, ये अपनी काबिलियत कबूल ही नहीं करता। मतलब डॉक्टर को डॉक्टर बनाने के लिए उसकी तुड़ाई करना जरूरी है। कितना सही शख्स है आप, एक बार में ही समझ गए। यही करना पड़ता है हुजूर। बड़ा बुरा लगता है हमें एक डॉक्टर को मारना पीटना, लेकिन क्या करें ना, किसी की भलाई के लिए करनी पड़ती है किसी की तुड़ाई। जी। मोहतरमा, और कोई चारा नहीं है क्या? मतलब कोई भी गुंजाइश नहीं? कोई गुंजाइश नहीं हुजूर, लेकिन हुजूर एक बार अगर उसको कूट कूट के आपने उसकी असलियत कबूल करवा ली ना, इसके बाद तो आप उसके कारनामे देख के गदगद हो जाएंगे। अरे मोहतरमा, तो जल्दी से डॉक्टर साहब का इसमें शरीफ बताएं। शरीफ, निहायत शरीफ, इतना शरीफ इंसान तो दुनिया में दूसरा नहीं है सरकार। लेकिन क्या है ना, थोड़ा भुलक्कड़ है बेचारा, तो शराफत कूट कूट के भरनी पड़ती है कई बार उसमें। It's so innocent you know। अरे मोहतरमा, वो वाला शरीफ नहीं, इसमें शरीफ। वो क्या होता है? अरे नाम क्या है भाई डॉक्टर साहब का, मिलेंगे ना? नाम जुम्मन। जुम्मन। जी जुम्मन, और वही टपरी के पीछे हजामत बनाते मिल जाएगी आपको, निकल लीजिए। लेकिन मोहतरमा, हाँ, क्या ये वाकई सच है कि वो आदमी उतना ही काबिल है, मतलब जितना आप कह रही हैं? हेलो, अभी 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, एक औरत लगभग मर सी गई थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, घर में रोना पीटना मच गया, कफन दफन की तैयारी शुरू हो गई। हाय अम्मी, हाय अम्मी, हाय अम्मी होने लगा। फिर हुजूर, हम लोग उस डॉक्टर को पकड़ के पीट के यहाँ लेके आए। डॉक्टर ने उस औरत को देखा भर और उसके मुंह में अपने पास से निकाल के एक बूंद टपकाई। हाय हुजूर, हम क्या देखते हैं? हाय करिश्मा, हाय वो औरत तो ऐसे उठी और नाचने लगी। आज फिर जीने। अरे क्या बात है! जरूर आगे हयात का कोई खतरा रहा होगा। रहा होगा, जरूर रहा होगा। अरे 15 दिन भी नहीं हुए, एक बच्चा, इतना बड़ा बच्चा और ये ऊंची इमारत। हाय हुजूर, वहां से धप से आके नीचे गिरा। अरे हाथ पे तुड़वा लिया बेचारे ने। ये आजकल का जो बच्चा लोग है ना, लेकिन हम है ना हुजूर, हम फिर इस डॉक्टर को मारते पीटते घसीट के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने उस बच्चे को देखा, देखा। अपने पास से कोई मरहम निकाल
के उस बच्चे के जिस्म पे ना सैंडविच की तरह मल दिया। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, वही करिश्मा। ये बच्चा भी हुजूर ऐसे उठा कमाल है। जरूर उस आदमी के पास सभी मर्जों की दवा होगी। बेशक है। मोहतरमा, ऐसे ही तो डॉक्टर की हमें तलाश है। आपका मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका टकराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, वो ख्याल रखिएगा कुटाई में कुताही ना हो। आप बिल्कुल फिक्र न करें मोहतरमा, हड्डी पसली तोड़ डालेंगे। अब मजे आएंगे जुम्मन मियां। मियाँ वो हजामत बनाई है आपकी कि आप जब आईना देखेंगे ना तो खुद से इश्क हो जाएगा। चलिए अभी निकलिए, हो गया काम। हाँ 20 रुपए नहीं, मैंने बोला था ना 50 रुपया से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। चलिए ठीक है, जाइए। भाईजान से उस मोहतरमा से मुलाकात हो गई। अब तो हमको पक्का यकीन हो गया है कि हम लोग जुलूस इनाम और इकराम के हकदार बनेंगे। अब इतना काम तो हो गया कि थोड़ी सी दारू पी जाए ताकि शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा और मजा भी आएगा। इसको पीने से तबीयत में रवानी आए और इसको बुढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए। किसी के गाने की आवाज आ रही है हुजूर। और मुझे तो गाने के साथ साथ कुछ खुशबू भी आ रही है। वाह मेरी नारंगी बेगम, तू मुझे कभी नहीं देती काम। तेरी हर अदा पे वारी जाऊं तो ऐसे भरी भरी दिखती रहे और मैं तुझे ऐसे कटाकट खाली करता रहूं। आज दुनिया के सारे मर्द ना मेरी किस्मत को देख के जल के राख हो रहे होंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि हर मर्ज की दवा सिर्फ मेरे पास में है। नारंगी बेगम, दवा। उस मोहतरमा के मुंह से निकले एक एक अल्फाज और इसकी हरकतें मैचिंग। वो चिड़गोजे किस्म के लोग मेरे बारे में देख देख के खुशबू कर रहे हैं। आखिर इनके इरादे क्या हैं? जनाब आदाब। जनाब जी, आप ही का नाम जुम्मन है क्या? क्या जुम्मन आपका ही नाम है। है भी और नहीं भी। ऐसे कैसे? हाँ, ये इस बात पे दारोमदार करता है कि आखिर आप लोग जुम्मन से कहते क्या? कुछ नहीं जनाब, बस जितना हो सके उस जैसे हुनरमंद शख्स की इज्जत अफजाई करना। इज्जत अफजाई है। तो मिल गया इज्जत अफजाई का, तब तो जुम्मन मेरा ही नाम है। मैं ही हूँ जुम्मन। हम आपसे ही मिलने आए हुए आइए हैं। मिलते हैं हम लोग। आइए। ये क्या है? ये मेरे दर्द दिल की दवा। हाँ। हुजूर, हमें आपके मदद की सख्त जरूरत थी। देखिए, अगर मेरी मदद से आपका कुछ काम बन सकता है ना तो मैं मदद के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। जहाँ तक हजामत बनाने के सवाल है, इस पूरे जहान में मेरा कोई सानी नहीं है। समझे कि नहीं? हुजूर, आपके हुनर पे हमें कोई शक व शुबा नहीं है। जनाब, हजामत बनवाने वाले को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होती। आइए आइए, आपकी वो हजामत बनाऊंगा ना कि आप भी याद रखेंगे पहले कभी नहीं बनवाई होगी आपने से। देखिए, रुकिए। दाढ़ी बनाने तो हजामत बनवाने वाले को हुजूर मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होती। एक अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ और एक हजामत का सिर्फ 50 रुपए। आप आइए, आप देखिए क्या कलम बनाता हूँ। आपके बैठिए, एक बार, सिर्फ एक बार। अरे नहीं साहब, नहीं मतलब क्या? देखिए, मैं अपना काम ना पूरी ईमानदारी से करता हूँ और अरे नहीं भाई, देखिए 50 रुपए से पैसा भी कम नहीं होगा। बहुत सीधी सी बात बता दूं। छोड़िए 50 रुपए का रोना, आपका वैल्यू हम जानते हैं भाई। हमारा वैल्यू ये जानते हैं। तारीफ की गिलोरी खिला के ना ये मुझे चूना लगाने के जुगाड़ से आए। तुम लोग पनवाली हो गए। ये सब मजाक कर रहे हैं। मजाकी है आप। मजाकी हैं ये। कहीं से हमारी भाभियां लग रही या सालियां लग रही तो मैं इनसे मजाक करूंगा? महंगाई की नजाकत को समझिए। 50 रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा। जीएसटी, पीएसटी टैक्स, 10 तरीके के टैक्स भी देने पड़ते हैं हमको। जनाब आप छोड़िए ये सब बातें।
अरे हम आपको बदनाम करने आए हैं, अगर आप हमारे क्या साथ दरियाफ्त करने आए हैं? क्या दरियाफ्त करने आए हैं कि मैं आप लोगों की हजामत 50 रुपए से कम में बना दूं, पेशे के साथ समझौता कर लूं? ला हौल वला कुव्वत, जनाब कैसी बात कर रहे हैं आप? पैसा तो हुजूर जितना मांगिएगा मिलेगा। अरे ये तो समझिए कि अरे आइए यहाँ बैठिए, आइए। पकड़िए। जनाब जी, कुछ और बात करें इससे अलग, अलहदा मतलब धंधे से अलग, अलहदा पेशे से अलग। जी, आइए, बहुत टाइम है हमारे पास में। आइए यहाँ टिकाइए, आइए, बैठिए, बैठिए। तो अलहदा ना फालतू। तो अच्छा एक बात बताइए कि आपकी बीवियों ने कभी आपको पीटा? नहीं। हमारा निकाह ही नहीं हुआ है। अच्छा, आपने कभी अपनी बीवी को पीटा? अरे क्या बात फरमा रहे हैं हुजूर, ये तो निहायत ही घटिया बेहुदा किस्म का काम है भाई। बहुत वजह फरमाते, बिल्कुल वजह फरमाते। और इस बात का एहसास या तो पिटने के बाद होता है या पीटने के बाद होता है। जनाब, दाढ़ी बनवाने के बाद यानी हजामत बनवाने के बाद जब फिटकरी रगड़ते हैं ना, तो परपरी में दर्द का एहसास होता है क्या? दर्द का एहसास, वाह मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे मोहतरमा। मोहतरमा, तो देखिए हुजूर, मैं मर्द हूँ, सिर्फ मर्दों की हजामत बनाता हूँ, समझे? अपने पेशे के उसूलों के साथ कभी समझौता नहीं करता। और ये सब ख्याल छोड़ दीजिए मुझसे। अरे हुजूर लाहौल भेजिए, अरे हमारी क्या औकात, आजकल तो मोहतरमा हमारी हजामत बना देती है। इस बात में तो दम है। जी जी जी, बताइए, बात बताइए जनाब। पूछिए। एक इतने पढ़े लिखे काबिल डॉक्टर को अपनी काबिलियत ऐसे छुपा के रखना अच्छा लगता है? नहीं नहीं, ये तो बहुत गंदा काम है, बहुत घटिया काम है। ऐसे इंसान को तो पटक पटक के मारना चाहिए बीच चौराहे पे। लेकिन ये बताइए कि ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल किसी काबिल डॉक्टर से पूछे तो बेटा नहीं। अरे जनाब इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। मुझसे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरा क्या लेना देना डॉक्टर से भाई? आपका डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरा कोई, मैं तो मामूली हजाम दाढ़ी बनाया था। जी जी जी। देखिए जनाब, हमें धोखा देने की कोशिश आप ना करें, बता दिए पहले आप। अरे कमाल है, धोखे की क्या बात है? आप लोग जबरदस्ती चाहते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊं? अरे डॉक्टर हो गए तुम, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे चाचे, तुम्हारे फूफे, तुम्हारे मामे, तुम्हारे काले, तुम्हारे लाले आ गया। अच्छा जनाब, आप पहले तो अपने आप को ढक लें। ढक लिया। काहे की सूरज आपको तंग न करे, हाँ। क्योंकि लोग बाग आप जैसे हुनरमंद लोगों को ये करने की सलाह देते हैं हुजूर। अच्छा, हम आपसे एक बार फिर से गुजारिश कर रहे हैं, क्या आप जो हैं उसे बराए मेहरबानी कबूल कर लें। है, कबूल कर ले। क्या कबूल कर ले और क्यों कबूल कर ले भाई? एक बार जिंदगी में एक मौलवी के कहने पर 3 बार कबूल किया था, अभी तक कबूल। अब ये लोग बोल रहे हैं कबूल कर लो। क्यों कबूल कर ले भाई? क्या कबूल कर ले? जनाब आप कबूल कर लें कि आप डॉक्टर हैं, नहीं तो फिर नहीं तो मतलब फिर हम आपका इलाज करने पर मजबूर हो जाए। कैसा इलाज? ऐसा कैसा इलाज? जनाब जिसे करते हुए हमें बेहद अफसोस है। मतलब आप लोग को दिमागी दौरे पड़ गए हैं तो जबरदस्ती मुझे डॉक्टर बनाने में तुले हुए हैं? तो आप इनका इलाज तमाम कर देते हैं। ठीक, ये क्या तरीका है? ये बुंदे ही ठीक नहीं। देखिए मैं इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल ये वाहियात अंदाज मुझे पसंद नहीं है। वो और मैं आप डॉक्टर नहीं है डॉक्टर साहब। मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार कहूंगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, आप डॉक्टर हैं कि नहीं? और हम आपको आखिरी बार बता रहे हैं कि हम डॉक्टर नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। तो नहीं है, नहीं है, फाइनली नहीं है। ठीक ओ, है, नहीं है। अरे ये क्या करने लगे यार तुम लोग? भाई ये क्या? अरे सुनो ना, अरे ऐसे बोला जाता है? अरे रुको ना, ऐसे क्या कहते हो? रुको। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ये क्या तरीका है भाई? अच्छा ठीक है, आप लोग जो कहो मैं वही हूँ। आपने इस मारपीट की नौबत आने ही क्यों दी? अरे हमें ये तकलीफ पहुंचा के आपको क्या मिला हुजूर? और सच कहूं तो डंडे की एक चोट के साथ मैं खुदा से यही दरियाफ्त कर रहा था कि आपको ज्यादा ना लगे। कसम खुदा की जनाब, आपकी तुड़ाई करने में हमें जरा भी खुशी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। अरे आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हो या पागल बने का दौरा पड़ा तो मुझे डॉक्टर बनाने को चलो भाई? मैं अगर डॉक्टर हूँ ना तो मुझे जहन्नुम में जगह मिले, जहन्नुम में। अब जनाब दवाइयों के बारे में आप कुछ नहीं जानते,
नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। अरे रुको ना, अरे रुको भाई, अरे खुदा के लिए रुको, अल्लाह के लिए रुक जाओ, रुक जाओ। आप लोगों की यही ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं, है ना? यही है ना? बन गया डॉक्टर, बन गया। मैं कंपाउंडर भी हो गया और वार्ड बॉय भी हो गया। अब तो छोटा मोटा हॉस्पिटल भी कर सकते हैं। बताइए मुझे और क्या क्या मैं हूँ डॉक्टर होने के अलावा? अब जाके कहीं आपकी समझदारी कलरफुल हुई है। अरे वल्ला वल्ला वल्ला, मेरा दिल तो बाप बाप हो गया। You mean to say garden? गार्डन! नहीं हुजूर, आप नहीं मारेंगे, आप तो आप बन जाएगा। भारी रहा। हुजूर, अब तो बस आप देखते जाइए, बस देखते जाइए कि आपकी ये काबिलियत क्या क्या गुल खिलाती है। भाईजान, आपको पूरा यकीन है ना कि मैं डॉक्टर हूँ? अरे बिल्कुल यकीन है, खुदा कसम। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। एक पैसा नहीं दे। अरे वाह, मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं डॉक्टर हूँ। अरे हुजूर, ऐसा वैसा डॉक्टर, ऐसा ज़हीन डॉक्टर जिसने न जाने कितने मुर्दों में जान फूंक दी। हाँ, कब? आए दिन हुजूर, आए दिन। अच्छा, या खुदा, इतनी बड़ी जानकारी से मैं मरूंगा क्या? हुजूर, हमें भी नहीं पता था, हमें मोहतरमा मिली, वही पिछली बार अरे नहीं पता था। मोहतरमा, हुजूर, आपकी काबिलियत के किस्से तो पूरे दुनिया भर में मशहूर है जनाब। अरे जनाब, आप छोड़िए इन बातों को। अब आप फटाफट तैयार हो जाइए हमारे साथ चलने के लिए। अब आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और जनाब, जो मांगेंगे वो मिलेगा। जो मांगूंगा वो मिलेगा। खुदा कसम। मैं पहले से डॉक्टर था, ये मेरी डॉक्टरी की डिग्री पे अभी भी मोहर लगी है। तो ये बताइए कि मुझे चलना कहाँ और करना क्या है? हुजूर, आपको हमारे साथ चलना है और करना आपको सिर्फ इतना है कि आपको एक लड़की का इलाज करना है जिसके बोलने की ताकत गुम हो गई है। लड़की के बोलने की ताकत गुम हो गई। आजकल ऐसी लड़की है क्या जमाने में? बहुत मजाकिया, बहुत मजाकिया है। तो मजाक मत कीजिए, बस चल पड़िए आप हमारे साथ। हाँ, मैं चल तो पढ़ूं, लेकिन भाई जहाँ भी जाना है ना मियाँ, इस हालत में न तो गाउन है और कपड़े लत्ते आला। अरे हुजूर, गाउन और आला जो है आपका रास्ते में इंतजार कर रहे हो हैं। जाएगा, हो जाएगा। हाँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर होने के नाते मैं तुम दोनों को हुक्म देता हूँ। जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। हॉस्पिटल तो ले लूं, हॉस्पिटल नहीं दूंगा तो कैसे वहां पे इलाज करूंगा? चलिए, इसको आप पकड़िए बड़े इज्जत से, और मियाँ तुम इस बोतल को पकड़ो, अपने कलेजे से 3 इंच की दूरी पे रखना। अगर टच हो गया, चलिए आगे बढ़िए, चलिए 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 चलिए। देखिए कोई, अच्छा वो मोहतरमा जो मिली थी वो क्या कहनी थी मेरे बारे में? फिर पूछ रहा हूँ मोहतरमा। आइए हम मिल बात है। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मालिक मुबारक हो, मुबारक हो मालिक, मालिक मुबारक हो। करिश्मा हो गया हुजूर, करिश्मा। क्या मेरी बेटी बोल पड़ी? अच्छा अच्छा, हुजूर जल्दी बोल पड़ेगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम उसके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर ढूंढ के लाए हैं। अरे मालिक, ये वो शख्स है जिसने वो हैरत अंगेज कारनामे किए हैं कि पूछिए मत। अरे बाकी डॉक्टर तो उनके पैरों की धूल लेने को भी तरसते हैं। अरे न जाने कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया जनाब। बस एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि एक बार इसका दिमाग सटक जाता है तो ये वो नहीं रह जाता जो ये है। अच्छा अरे मालिक बड़ा ही मजेदार डॉक्टर है और हजामत बनाना उसका शौक है। अच्छा, खूब पढ़ा लिखा है और कभी कभी तो हुजूर
कमाल की बातें कहता है। ये उसकी काबिलियत का डंका तो दूर दूर तक बजता है हुजूर। इलाही। और मालिक उसकी बातें ना हाँ। ये सबकी समझ में नहीं आती, अच्छा। लेकिन जब आ जाती है ना तो लोग मारे खुशी के हुजूर गदगद हो जाते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा और है। मालिक ये पूरी दुनिया के लोग उनसे अपना इलाज करने आते हैं। अच्छा, अच्छा है, अच्छा है। मेरी उनसे मिलने की ख्वाहिश बढ़ती चली जा रही है। अरे कहाँ है? अरे कहाँ है हुजूर? अरे कहाँ है? कहाँ है? अरे कहाँ है हुजूर? अरे कौन कहाँ है हुजूर? डॉक्टर और कौन? दाद तेरे की। अरे हुजूर, ये दोनों नमूने तो किसी न किसी डॉक्टर को पकड़ कर रोज ले आते हैं। पर देखिए हुजूर, डॉक्टर के इलाज से कुछ नहीं होने वाला। शमीम बिटिया की सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, एक अदर शौहर जिसे वो पसंद करती हो। तुम्हारी दखल अंदाजी बढ़ती चली जा रही है फातिमा। ये अच्छा नहीं है। हाँ। हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मैं शमीम बिटिया की माँ नहीं हूँ, पर आया तो हूँ। उसके आंसू रस होते हैं मेरे आंचल में। देखिए हुजूर, डॉक्टर के इलाज से कुछ नहीं होने वाला। शमीम बिटिया की सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, एक अदर शौहर। लेकिन ऐसी हालत में से निकाह कौन करेगा? जब मैंने खुद उसकी शादी करनी चाहिए तो उसने मना कर दिया। ये अच्छा नहीं है। वो तो इसीलिए हुजूर, क्योंकि जिस शख्स से आप उसका निकाह करना चाहते हैं उससे वो पसंद ही नहीं करती। हुजूर, कहीं आपने आशिक अली से उसके निकाह की बात की होती, शमीम बिटिया तुरंत राजी हो जाती। हुजूर, अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं। आशिक? हाँ। आशिक? आशिक अली? आशिक अली, आशिक अली, आशिक अली। हैं? वो लड़का मेरी बेटी के लायक नहीं है। न उसके पास दौलत है, न शोहरत है, न रुतबा है, कुछ भी तो नहीं है। ये अच्छा नहीं है। है हुजूर। क्या? चचा जी, अच्छा। उसका एक चचा है जो काफी दौलतमंद है हुजूर। अल्लाह उम्र दराज करे उसके मरने के बाद। उसकी सारी धन और दौलत हुजूर आशिक अली के पास ही आने वाली है। फिर तो शोहरत, रुतबा, सब कुछ चुटकियों का खेल होगा हुजूर, चुटकियों का। जब तक दौलत जेब में ना आ जाए ना, तब तक उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। और जो दौलत आ रही है उसका क्या भरोसा कब किधर निकल जाए। वारिसों के दुआओं से मौत के कान में जू तो नहीं रहती। ये अच्छा नहीं है। बजा फरमाया हुजूर अरे आपने। चुप कर। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता चले आते हैं पता नहीं कहाँ से। हुजूर, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि शादी ब्याह के मामले में ना मोहब्बत दौलत से ज्यादा बढ़कर होती है। पर आप जैसे माँ बाप बस यही देखते हैं कि लड़के और लड़की के पास दौलत कितनी जाता है। अब हमारे पड़ोस के रजा ने अपनी बेटी की शादी फिरोज से न करवाकर रमजानी से करवा दी। किस लिए बताइए? क्योंकि उसके पास दौलत बहुत ज्यादा थी। पर हुजूर, वो बच्ची वो तो गम से अधमरी हो गई, क्योंकि आप जैसे माँ बाप बस यही देखते हैं कि लड़के और लड़की के पास दौलत कितनी है। बच्चों की खुशी से उनके कोई मतलब नहीं है। पर हुजूर, मैं तो अपनी औलाद की शादी वहीं करूंगी, हाँ, जहाँ की वो खुद चाहेगी, ना कि इस दुनिया भर की दौलत से। हुजूर, अपनी जबान को लगाम लगाओ फातिमा। जबान दराजी कहना तुम्हारी बढ़ती चली जा रही है। बहुत हो चुका। ये अच्छी बात नहीं है। देख रहे हैं हुजूर, इस दुनिया में ऐसी बीवियां भी मौजूद हैं। अरे मालिक को तुम्हारी नसीहतों की कोई जरूरत नहीं है। मालिक को बहुत बेहतर तरीके से मालूम है कि मालिक को क्या करना चाहिए। तुम चलो, निकलो बावर्ची खाने में जाके अपना काम करो। चलो। और तुम जाओ मालिक की चमचागिरी करो। अरे निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी फटाफट। अरे हिकमत, जाने दो उसे, जाने दो। अरे हुजूर, इसकी गुस्ताखी देखिए। मालिक आपसे जुड़ा दराजी कर रही है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, आइंदा ऐसी हरकतें करना भूल जाएगी। मैं आ रहा हूँ। वाले तैयार हो जाइए। डॉक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं। बादब बामुलाइजा होशियार, बादब बामुलाइजा होशियार, आ रहे अपने डॉक्टर जी रोबदार, बादब बामुलाइजा होशियार। खुशामदी, 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 खुशामदी। खुशामदी।
आप आए हमारे घर, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम अपने आप को, कभी हम अपने इस घर को निहारते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये अच्छा नहीं था। हकीम लुकमान ने कहा था कि जब दो गधे आपस में टकरा जाए एक को रास्ता बदल लेना चाहिए। क्या लुकमान ने वाकई ऐसा कहा है? हाँ हुजूर, बिल्कुल कहा है। किस चैप्टर में? किस चैप्टर में? टोपियों वाले चैप्टर में। अच्छा, हाँ टोपियों वाले चैप्टर में। जी। तो फिर हमें अपनी टोपी यहाँ पहने रखनी चाहिए। हाँ ठीक है। तो डॉक्टर, अगर एक मौत का जिम्मा एक ही डॉक्टर पर है तो अच्छा नहीं, वरना गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, हाँ। यार, ये क्या फरमा रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे हुजूर, आप अभी बिंदास हाँ बोलिए, समझ बाद में लीजिएगा। अच्छा हुजूर जी। अगर लुकमान ने वाकई ऐसा कहा है तो फिर हमें कोई एतराज नहीं। हाँ तो फिर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए डॉक्टर। आप किससे मुखातिब हो? मैं आपसे। मुझसे? हाँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ। मैं लड़की का बाप। तो हाँ, लड़की के बाप डॉक्टर नहीं होते क्या? ये डॉक्टर के घर में लड़कियां पैदा नहीं होती। होती है, हो सकता है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ लड़की का बाप। हाँ, यकीनन। यकीनन। खुदा कसम, खुदा कसम, अल्लाह कसम। अल्लाह कसम। इसको पकड़िए एक मिनट। लीजिए, एक मिनट इसको दीजिए। लीजिए। बहुत आसान है, पीछे घूमिए। पीछे घूमिए, चलिए। देखो ऐसे मन नहीं डॉक्टर, बहुत आसान है डॉक्टर बनाना। ये डॉक्टर की पहली तालीम है। ये किस मजदूर को पकड़ने गया तुम लोग? जनाब बता तो था कि दिलचस्प डॉक्टर है। मैं इसकी सारी जिंदगी में इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, इसे इनका मजाक समझिएगा। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं अरे है। बिटिया का इलाज कराना है कि नहीं कराना? आप क्या कर रहे हैं आप साहब है, बताए थे इनके बारे में। जो मांगोगे मिलेगा। वही। अरे तुमको मान लिया कूट दिए। पकड़िए, पकड़िए। जनाब, मैं अपने किए के लिए माफी चाहता हूँ। आधा वर्ष से मुझे माफ करें, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। माफ किया आधा वर्ष। ऐसे गुर्रा के कोई माफ करना है? अच्छे से बोलिए ना, माफ किया। माफ किया आधा वर्ष है। नहीं, उस भी बात बनी नहीं। थोड़ा खिलखिला के बोलिए कि जाइए डॉक्टर साहब, आपको माफ कर दिया। जाइए डॉक्टर साहब, आपको माफ किया। यही ना बात। आप बच्चे की जान लोगे क्या? नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ ना। ज्यादा लग गई क्या मारपीट? मतलब मारा बहुत आपको? बात का आप जिक्र नहीं करें तो बेहतर होगा। हाँ, मैं आपसे एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ जी करिए। कि मेरी बेटी बहुत बीमार है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे जानकर खुशी हुई कि आपकी बेटी को मेरी जरूरत है, और मैं तो खुदा से दुआ करूंगा कि आपके पूरे कुनबे को मेरी जरूरत हो, ताकि मैं आपकी, आपकी बेटी की, सबकी खिदमत कर सकूं। आपकी इन दुआओं का मैं शुक्रगुजार रहूंगा। नहीं, शुक्रगुजार नहीं तो मेरी दिली ख्वाहिश है हुजूर। ये तो आपकी जरा नवाजी है। जरा नवाजी कैसी हुजूर? देखिए, उसके पहले कि मैं इलाज शुरू करूं, मैं अपने हुनर का एक नमूना दिखा के ना आपको अपनी काबिलियत का यकीन दिलाना चाहता हूं। हाँ, दिलाइए दिलाइए दिलाइए। हाँ, इजाजत देंगे ना तब मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, और वो दिखाऊंगा नमूना, आप भी याद रखेंगे। हाँ। सुनिए, बस मुझे ये वाला हाथ और ये वाला पैर, इसको तोड़ने की इजाजत दे दीजिए। पलक झपकते ठीक कर दूंगा। मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा यकीन है। अच्छा, हाँ। आपको इस आराम नगर में कौन नहीं जानता। आप तकलीफ तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। मैं आपके जिस्म को छोटे 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 टुकड़े करूंगा और फिर सड़क से जोड़ूंगा और खड़ाक से आपको खड़ा कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, आप रहने दीजिए।
ठीक है, आप मेरा हुनर नहीं देखना चाहते तो कोई बात ही नहीं है। जनाब जी अगर आप इजाजत देना तो आप इन दोनों गुर्गों के ऊपर आजमाइश करके दिखाओ। ये अच्छा है ना? बुलाइए ये अच्छा है। बुलाइए बुलाइए, तुरंत बुलाइए। हिकमतुल्लाह हिकमतुल्लाह इधर नहीं वाले, डॉक्टर साहब नहीं वाले, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हैं? अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है ना, तुमने तो कहा था ना कि डॉक्टर साहब ने मुर्दों तक को जिंदा कर दिया। अरे हुजूर, मैंने कहा था, लेकिन मैंने देखा थोड़ी है, मैंने तो खाली सुना है। अरे तो अब देख लेते हैं ना, जाओ नहीं, मैं अपनी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। छोड़िए, जाने दीजिए हुजूर, ये वैसे ही अकबरा हुआ जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपकी बेटी का नाम क्या है? जी शमीम आरा। हाय, हाय, हाय। शमीम आरा, शमीम आरा, कहाँ है ये शमीम आरा? दिखाई नहीं पड़ रही मुझे। जी मैं अभी उसे बुलाता हूँ। बुलाइए। फातिमा, फातिमा, कहाँ है? फातिमा। जी हुजूर। मेरी बच्ची कहाँ है? हुजूर वो तो आराम फरमा रही है। हुजूर मैं खुद जाकर के उसे आपके पास लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जाइए। जनाब जी जाने से पहले सिर्फ इतना बता दीजिए, ये जो औरत आई है ना, अलसाई सी है, भटकाई सी, ये हाँ? ये है फातिमा, मेरी बेटी की आया। आया, आ जाइए। क्या कमाल की चीज है ये आया, क्या खूबसूरत चीज है आया। आया, हुजूर आपने कुछ फरमाया? मैं ना आपकी खिदमत में अपनी पूरी डॉक्टरी लेके आया। हाँ, आप मुझे अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार हो जाए। मैं आया, मेरी या आया। अल्लाह खुदा। अरे सुनो ना, मेरी आया। डॉक्टर साहब, बराए मेहरबानी मेरी बीवी से दूर रहिए आप। ये तुम्हारी बीवी है? जी हाँ। मर गए, कसम से मालूम ही नहीं था, लेकिन मैं जान के बहुत खुश हुआ तुम दोनों के लिए। आराम से, मतलब आराम से। देखिए, क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि ये जानकर मैं बहुत खुश हुआ कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो। सुनिए, आपको ऐसा शौहर और तुम्हें ऐसी खूबसूरत बीवी पाने के लिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। अरे अरे हुजूर, आपकी मुबारकबादी के नीचे मैं दबा जा रहा हूँ। देखो, क्या मुझे तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी जाहिर करने का कोई हक नहीं है क्या? है? क्या मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता तुम्हारे सामने? क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, हुजूर, आपको जितनी खुशी जाहिर करनी है आप इधर यहाँ मेरे साथ करिए। बराए मेहरबानी मेरी बीवी से आप दूर रहिए। देखिए, जिस शिद्दत के साथ मैंने इधर अपनी खुशी जाहिर की है ना, अगर उसी शिद्दत के साथ मैंने उधर अपनी खुशी जाहिर नहीं की तो ये अफलातून के साथ नाइंसाफी होगी, और नाइंसाफी किसी को पसंद नहीं सुनिए है। जनाब। हुजूर, इतनी खुशी से आप कहीं मर न गए। अब जो मेरे पास तो मुर्दों को जिंदा करने का भी हुनर नहीं ना, मैं आपकी तरह। अरे जनाब डॉक्टर साहब, आप ये सब हरगिज नहीं कर सकते। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक डॉक्टर को उसका फर्ज अदा करने से रोको? अरे आपको अपना फर्ज अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक डॉक्टर के काम को रोकने, उसकी बात को काटने की हिम्मत कर रहे हो। निकलने यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं, मैं डील कर लूंगा। जाओ, चलो। अरे, हुजूर, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं सच में चला ही जाऊंगा। देखो भैया, अगर तुम नहीं जाओगे ना तो मैं तुम्हें बुखार चढ़ा। अरे तुम मुझे क्या खाक बुखार चढ़ाओगे? बहुत बेकार से बुखार चढ़ाने वाले। तो मुझे ना पेचिस भी लगानी आती है, समझ लेना। अरे तुम मुझे पेचिस का खाक लगाओगे? मेरे को तो पैदाइशी कब्ज है। बनाओ यहाँ। सुनो, तुम चले क्यों नहीं जाते हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी कमजोर हूँ जिसके नौकों के इरादों को पूरा होने दूंगी? या अल्लाह, मैं इसे तुम्हारे पास फटकने तक नहीं देना चाहता। साला चलता है अपनी बीवी से। मेरी छोटी बेटी हुजूर। यही मरीजा है क्या? जी जनाब। हैं? जनाब, चूंकि मैं आपके पूरे कुनबे के लिए फिक्रमंद हूँ, इसलिए ये आपकी आया का इलाज करना बहुत जरूरी है। इनके दिल की धड़कन की रफ्तार पकड़ना निहायत ही जरूरी है जनाब। मेरे पास दवाइयों की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं? हाँ, यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में। अरे अच्छा है जी। अच्छा है।
ये एक डॉक्टर की इजाजत के बगैर मर भी नहीं सकती। हाँ अरे डॉक्टर साहब की कुर्सी लगा। अरे नहीं, अभी ना जाओ छोड़। तो यही है मरीजा जी जनाब। शमीम जी। आपसे कुछ भूल हुई है क्या? जी ये मरीजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनको देख के तो अच्छे खासे लोग दिल के मरीज हो जाएंगे। अरे अच्छा है आपने मेरी बेटी को हंसा दिया। हाँ। अच्छा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मरीज को डॉक्टर पसंद आ जाए तो आधा इलाज तो हुआ, समझिए हुजूर। अच्छा है। शमीम जी, आप बताइए कि आपको तकलीफ क्या है? बिल्कुल फिक्र मत करिए और बता दीजिए, सब सुन लेंगे। देखिए, हम भी देखना चाहते हैं कि आपके चेहरे की सुंदरता और आपकी आवाज दोनों मेल खाते हैं कि नहीं। बोलिए क्या तकलीफ है आपको? हाँ? ये काटते भी है क्या? क्या घूम रहा है? जनाब, ये क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आया। हुजूर, यही तो इसकी बीमारी है कि गूंगी हो गई है, जिसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है और जिसकी वजह से शादी तक रुक गई। शादी रुक गई, लेकिन क्यों? किसकी शादी रुक गई है? नहीं, मेरी बेटी की। दरअसल इसका होने वाला शौहर इसे तब तक शादी नहीं करेगा जब तक ये पूरी तरह ठीक ना हो जाए। बताइए, ऐसा कौन सा बेवकूफ आदमी होगा हिंदुस्तान में, दुनिया में, जो बेवकूफ गंगी भी नहीं चाहेगा? अगर मेरी बीवी को ये रोग लग जाए ना, मैं यकीन दिलाता हूँ, खुदा से दुआ करूंगा सुबह शाम एक भी लफ्ज न निकले उसके मुंह से। हुजूर, ये आपका अपना मसला है। फिलहाल मेरी बेटी का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर इस मामले में आप हमारी कोई मदद कर सकें तो हम आपके साथ मदद हो जाएगी। तो बस मुझे एक बात बताइए कि ये बीमारी से बहुत दुखी है? जी हाँ। और आप? मैं भी और मेरा पूरा कुनबा भी। अच्छा, कुनबा भी दुखी है। हाँ। अरे वाह, इससे इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है हुजूर क्या? जी बहुत। बहुत। और आपको? मुझे भी बहुत। आपको भी बहुत। तो ये बैतुल खला जाती है क्या? जी नहीं, मतलब सुबह सुबह वो सुबह शाम हाँ, जाती तो जाती है। कितनी बार? जब मोबाइल लेकर जाती थी तो दिन में कई मरतबा जाती थी। अच्छा। घंटों बैठी रहती थी। और जब से मोबाइल छीन लिया है तब से पता नहीं दिखती तो नहीं। अरे हुजूर, क्या करेंगी जाकर के? पेट में कुछ दाना पानी जाएगा तब तो वहाँ की हाजत होगी। दम खाने से भला किसी का हाजमा दुरुस्त रहता है? क्या कुनमुनाया है आपको कुनबा का? बहुत अच्छा कुनमुनाता है। शमीम जी, आप ना मुझे जरा अपनी नब्ज दिखाइए, फिर मैं बताता हूँ कि या अल्लाह! अब माफ करिएगा। मिल गई क्या? मिल गई वो नब्ज जिससे पता चलेगा कि आपकी बेटी गूंगी। अच्छा है। कितनी जल्दी आपने इसकी बीमारी पकड़ ली है? अच्छा है। अच्छा हुजूर, जी, अगर इस बात का भी पता चल जाता कि इसकी बीमारी की वजह क्या है। देखिए, ये सवाल अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना तो वो बताएगा कि इनको ये तकलीफ है, वो बीमारी है, ये वजह है, वो वजह। लेकिन मैं सीधा निशाने पे चोट करता हूँ। सीधा निशाने पे चोट करता हूँ। हाँ, सीधा निशाने पे चोट करता हूँ। और आपकी बेटी गूंगी है। अच्छा है। लेकिन ये गूंगी क्यों है? अगर ये भी पता चल जाता तो बेहतर होता। ये भी मैं ही बताऊँ भाई, गूंगी होने की एक ही वजह है कि इसके बोलने की ताकत गुम हो गई है। अच्छा है। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। पूछिए। इसके बोलने की ताकत क्यों कर गुम हो गई? क्या होता है, आप किसी भी आला किस्म के डॉक्टर से भी पूछेंगे ना तो वो यही कहेगा कि जबान में गड़बड़ी की वजह से ऐसा अक्सर हो जाता है। जी, लेकिन गड़बड़ी की वजह क्या है? ऐसा क्यों हो जाता है?
हाँ, हकीम लुकमान कम से कम मुझसे इतने ज्यादा तो बड़े थे। नहीं, तजुर्बे में, पद में। उन्होंने क्या कहा मालूम है? कि जब तक मरीज के मर्ज का टेटुआ डॉक्टर की गिरफ्त में आके जोर जोर से चीखने चिल्लाने और दहाड़ने न लगे कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तब तक डॉक्टर को मरीज के मर्ज से पर्दा नहीं हटाना चाहिए। अच्छा जी, ऐसा कहा है? जी। बिटिया, जमी बिटिया। लगता है मेरी बेटी को धूप लग गई है। हाँ, तो आप क्या बोले? छोड़िए ना, हम लोग को दूसरी बात करते हैं। तो क्या हम लोग अभी तक फालतू बातें कर रहे थे? आपको पख्तो आती है? पख्तो? नहीं तो? आपको पख्तो नहीं आती? अरे नहीं भाई, नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। पख्तुस्तान परकसुतुम सातु दुआ तीना अंपर लम नहीं मान दूजू तू ही जा दिलम मुर्दम दायम बायम ऊपर दी गड़गड़ एक दी पे जाना बे मूंग दी गालू आपा खबर पाजी आपा खबर समाज से सलाम। अरे वाह, समझ गया। काश मैं भी आपके जितना पढ़ा लिखा हूं। क्या लहजा है आपका, क्या अंदाज है आपका। अच्छा हुजूर जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोलिए। अभी आखिर में आप लोग जो दिल और लिवर वाली बात कही थी वो क्या थी? मैंने दिल और लीवर वाली बात बोल दी। अरे कहीं गलती से उसकी जगह तो नहीं बदल गई है? जहां तक मैंने सुना है कि दिल बाईं तरफ होता है, लिवर दाईं तरफ होता है? हाँ, पहले ऐसे होता था। हाँ। पहले बिल्कुल ऐसा होता था, लेकिन ये जमाने ने तरक्की कर लिया ना हुजूर। हाँ। इस वजह से अब पहले क्या होता था, देखिए, एक मरीज एक डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी और इलाज शुरू कर दिया। अच्छा, आज के जमाने में तरक्की के बाद जब एक मरीज एक डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले उसको बोलता है तुम अपना यूरिन टेस्ट कराओ, अपना ब्लड टेस्ट कराओ, अपना स्टूल टेस्ट कराओ, अपना ये टेस्ट कराओ, ईसीजी, पीसीजी, सीडीआरआई, एमआरआई, ये सब करा लो, और उसके बाद हासिल एक 10 लाख का बिल। लेकिन मर्ज का अभी तक पता नहीं। ये तरक्की, तकनीकी तरक्की की वजह से ऐसा हुआ है, और इस तरक्की की वजह से हो सकता है कि दवाई की दुनिया या मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली हो और दिल और गुर्दे ने अपनी जगह बदल ली हो। आप समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी जहालत के लिए बहुत शर्मिंदा। नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात ही नहीं, और ये जरूरी नहीं कि आप भी उतने काबिल है जितने कि हम डॉक्टर। हाँ, अच्छा, तो ऐसी हालत में हमें करना क्या चाहिए? ये मैं बताऊं? तो और कौन बताएगा? ये मैं बताऊंगा। और कौन बताएगा? चलिए, आपसे सीनियर होने के नाते मैं बता देता हूँ कि शमीम की हालत चूंकि नाजुक है तो उसको ना आराम की बहुत सख्त जरूरत है, और सुबह दोपहर शाम रात 4 तीखी वाली कड़वी मिर्ची खौलते हुए पानी के साथ खिला दीजिए, आराम मिल जाएगा। कड़वी मिर्चें? ऐसा क्यों? आपको मालूम नहीं, मिर्चों में वो जबरदस्त ताकत होती है कि आदमी बोलने पे मजबूर हो जाता है, और तोतों को बोलने के लिए मिर्ची तो खिलाई जाती है। अच्छा है। आप जैसा डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। खुदा ने चाहा तो भी देखोगे। अरे जनाब, हाँ। कुछ भी इलाज शुरू करने से पहले आपकी आया का इलाज करना बहुत जरूरी है। मेरा किस लिए डॉक्टर साहब? अरे मुझ जैसी तंदुरुस्त तो तुमने इस दुनिया में नहीं देखी होगी। मोहतरमा, कई बार ये तंदुरुस्ती ना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए तो करना है। जनाब, जब इसे कोई बीमारी ही नहीं है तो इसके इलाज की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक कहा हुजूर आपने। सुनिए, आप पहले भी ना 2-3 बार अपनी जहालत के ऊपर शर्मिंदगी जाहिर कर चुके हैं। जी, मैं है ना? माफी चाहता हूँ। नहीं, माफी की कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा फिर से देखने के लिए। जी, खुदा हाफिज। जी, बेगैरत आदमी, ना फीस ना पैसा, खुदा हाफिज। आपकी फीस माफ हुजूर गई है। अरे हुजूर, अरे माफ कीजिएगा हुजूर, अपनी फीस तो लेते जाइए हुजूर। हैं? हाँ। अच्छा,
कहाँ है? ये लीजिए। नहीं 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 नहीं, आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो छोटी दी ना हुजूर, ये नहीं, आपका हक है। मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी। मुझे तो अरे मान जाइए ना हुजूर। देखिए, आप मुझे बार बार शर्मिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं हुजूर, हैं? इतनी लीजिए, अरे लीजिए, ये सभी तो लेते हैं, पकड़िए। देखिए, सब लोग लेते होंगे, लेकिन मैं डॉक्टर हूं ना, मैं कोई बिजनेसमैन तो हूं नहीं। इतने ही है बस, वो पूरे हैं। कोई बात नहीं, मुझे पैसों का कोई लालच है नहीं मुझसे। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। और मैं पैसों का गुलाम भी नहीं हूँ हुजूर। ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरी बेटी के लिए एक आप ही आखिरी उम्मीद है। अच्छा, तो आप जाइए और बेटी की देखभाल करके जाइए। जाइए, जाइए। अजीब खोपड़ी का इंसान है। इतना पैसा किसी सच्ची के डॉक्टर को दे दिया होता तो पूरे कुंबे का इलाज हो जाता। खैर, तुम कहीं बीमार ना पड़ जाओ। चलो, तुम्हारे बदले ना कुछ दवा खरीद लेता हूँ। आदावत है। शुक्रिया शुक्रिया। उनसे न मिलने दिया सब कबार। हुजूर आदाब। आदाब। जनाब, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। खत तो सही है। हाँ? आप डॉक्टर है ना? हाँ, डॉक्टर तो हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद चाहिए? जी। कहाँ से मिली? ना बहुत घटिया किस्म की डॉक्टर। बीमार थोड़ी हो जनाब। तो फिर मुझसे मिलने क्यों आए हो बताओ भाई, जब बीमारी नहीं है जनाब। तो। हाँ, मैं आशिक अली, यानी शमीम आला का महबूब। क्या 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 क्या? जी, आशिक अली, शमीम आला का महबूब। शमीम आरा का महबूब? जी, आपको पता है जनाब, शमीम के उस बेरहम बाप ने ना हमारे मिलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इसीलिए मैं आपके पास मदद की गुहार लेकर आया हूँ। मुझको अपना शागिर्द बना ले ताकि मैं उससे मिल सकूं। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं अपने रोजगार की पाकीज़गी को इस तरह मिट्टी में मिला दूंगा? है? गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? क्यों ना गुस्सा हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, जुर्रत कैसे की? नामाकूल! गुस्सा थूक दीजिएगा हुजूर। कैसे थूकूं गुस्सा? ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। कैसे थूकूं गुस्सा? गुस्सा मेरी रगों में उतर आया है, मेरे खून में बह रहा है गुस्सा, ये सोचकर कि तुमने मुझसे इतना घटिया काम करने के लिए कहा। अब बताइए कि ऐसा वाहियात काम अगर आपसे कोई करने के लिए कहे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन ये जो तुम्हारा बात करने का तरीका था ना, ये ठीक नहीं माफी चाहूंगा था। जनाब। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं वो होते हैं और वो समझ लेते हैं जो वो होते नहीं हैं। और मुझे ऐसे बेवकूफों की बहुत समझ। क्या बोले? नहीं नहीं, बेवकूफ? कुछ हाँ? नहीं। पैसे दो। नहीं नहीं, पैसे पैसे दो। की आप बताइए मुझे क्या करना क्या है। मैं आप माजरा बताइए क्या है। हाँ, जनाब, आप जिस बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं ना, वो बीमारी वो है नहीं जिसका आप इलाज करने जा रहे हैं। अच्छा जी जनाब, जाने कितने डॉक्टर आए और शमीम का इलाज करने का फर्ज अदा किया। है। किसी ने कहा कि उसकी जुबान को लकवा मार गया, तो किसी ने कहा दिमाग में चोट आई। लेकिन असली बीमारी आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। क्या है? असली बीमारी क्या है सिर्फ मैं जानता हूँ। आप जानते हैं असली बीमारी क्या है? अच्छे क्या खुदा फरिश्ता भेज दिया? बेगम, जी आप ना मुझे उस लड़की की बीमारी और उसके इलाज के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक आपकी दाढ़ी निकलेगी ना, कमाल की हजामत बनाऊंगा मुफ्त में। सुनिए, शमीम ना गूंगी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? जी, फिर? वो जानबूझकर बस गूंगी होने का नाटक कर रही है। हैं? जानते हैं क्यों? क्यों? ताकि उसका निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ ना हो सके। ये आपको किसने बोला? जनाब, मैंने आपको बताया ना, मैं आशिक अली हूँ, उसका महबूब। हैं? अच्छा है। इसका मतलब कि शमीम आपके इश्क में डूब के गूंगी बनी हुई। जी। है। मुझे भी ना आपके इश्क से इश्क हो गया। अरे जनाब,
और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी मरीज जो ना अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। क्या मतलब? नहीं, या तो फिर आपकी आगोश में आ जाएगा। आधा वर्षे, आधा शुक्रिया वर्षे, जनाब। आधा वर्षे। शुक्रिया। चाहे जहां भी जाओ कोई मिलते हैं खूब नमूने जो मन में अरे वाह जनाब, इस पोशाक में कौन थे कि मैं कंपाउंडर नहीं हूँ? और शमीम के वालिद ने एक आध बारी देखा है तो वो तो पहचानने से है। सो तो है। हुजूर, अब ना आप मुझे कुछ डॉक्टरी के चंद बारी लफ्ज सिखा देंगे ना तो नौकरी मेरी पक्की हो जाएगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ये गाउन काफी है। काफी? हाँ, आला ठीक है। इसी से मैं भी बना था। वैसे मुझे कौन सा आता है? जी। हाँ, शैतान की मार मुझ पर जो मुझे डॉक्टरी का एक भी अल्फाज आता हो। आप डॉक्टर नहीं है? हाँ, क्या? हूँ। मैं वैसे ही डॉक्टर हूँ जैसी वो मरीजा है। ना वो मरीजा हो ना मैं डॉक्टर। क्या बात कर रहे हैं? जी देखिए, आप आदमी शरीफ लग रहे हैं, इसलिए आपको बताने में मुझे कोई हर्ष नहीं। इन लोगों ने मुझे मार मार के डॉक्टर बनाया। मार मार के? बिल्कुल, मुझे इतना अजीब और कभी बनने की कभी ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने मुझे मार मार के डॉक्टर क्यों बनाया अभी तक मैं सोच रहा हूं। पता नहीं चल पाया। लेकिन मरीजों का तांता लगा हुआ है, लोग दूर दूर से इलाज कराने आने लगे हैं? हाँ, अब तो सोच रहा हूँ कि छोटा मोटा हॉस्पिटल आइडिया अच्छा है ना जी। क्योंकि अब देखिए, एक डॉक्टर भला करे या बुरा उसको पैसे उतने मिलते हैं। भले मौत जो है ना मरीज डॉक्टर की वजह से मर जाए, लेकिन इल्जाम सीधे मरने वाले के ऊपर आता है। हाँ? अब एक मुची अगर गलत जूता बना के दे दे तो उसको जूता बदल के देना पड़ता है ना। लेकिन डॉक्टर के हाथों जो एक बार मर गया, मर गया। आप जाते जाते क्या करेंगे, थोड़ी देर बैठ कर रो लेंगे, बशर्ते कि मौत मरीज को लेने क्लिनिक पर खुद ना आ गई। जी। मैं तो कहूंगा कि आज के इस जहान में ना मुर्दा लोग बहुत ईमानदार होते हैं। कैसे? कभी किसी डॉक्टर की शिकायत ही नहीं करते। हाँ, मैंने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना नहीं, होगा। मैंने भी नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत से लोग अभी उधर से इलाज कराने आ रहे हैं। आप एक काम करिए कि शमीम के घर पर मुझको मिलिए। कौन? मैं आपसे वही आके मिलता हूँ, आप जाइए। कुछ लोग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी आइएगा जनाब। मेरी आया, मेरी आया, मेरी कटीली भटकटैया, मेरे दाढ़ की कुटली हो तुम, दांत की दाढ़ हो तुम, मेरे हर धड़कन की इकलौती मेडिसिन हो, सिकनेस की भी मेडिसिन हो तुम। डॉक्टर साहब, मेरी इतनी तारीफ न कीजिए। हाँ? वैसे आपका एक भी लफ्ज ना मेरी समझ में नहीं आया। अब फातिमा, तुम बस एक बार बीमार पड़ जाओ, एक बार, तुम्हारा इलाज करने में ना बिल्कुल कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसी बात है ना तो मैं हमेशा बीमार रहना ज्यादा ही पसंद करूंगी। है, और मुझे ना तुम्हारे ऊपर थोड़ा थोड़ा रहम आता है। मालूम कि तुम्हारा पति ना कितना घटिया किस्म का आदमी है, बताओ है? कितना शक करता है तुम्हारे ऊपर। इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। बकरी की किस्मत जहाँ बंधना था वहाँ बंध गई। हाँ, मैं तो कहता हूँ तुम्हारा पति जो है ना अव्वल दर्जे का अहमद के गधा है, तुमसे किसी को मिलने ही नहीं देता। अरे ये तो कुछ भी नहीं, उसका बस चले तो या अल्लाह। पागल है, अहमद है, घटिया किस्म का इंसान है। बताओ, तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी पाकर भी ना वो खुश नहीं है, है? बाकी लोग तो तुम्हारे पैरों को छू कर ही अपनी खुशनसीबी समझेंगे। फातिमा, एक बात बताओ, ऐसा क्यों होता है कि अक्सर खूबसूरत चीजें किसी बंदर के हाथ लग जाती हैं? तुम्हारा शौहर ना अव्वल दर्जे का अहमद नामापूर्ण ना मुराद वाहियात घटिया किस्म का इंसान है। थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए बोल दिया, माफ कर देना। अरे नहीं 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 नहीं, इसमें माफी की क्या बात है? हाँ? वो तो है ही इसी काबिल, मेरा शौहर है ना, उससे बेहतर उसे और कौन जान सकता है? तुम्हें चाहिए ना उसकी जम के पिटाई करो, खूब पीटो, कूद डालो उसको, ताकि किसी को शक करने लायक ही ना रहे। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और ये सब ना मैं सोच कर ही रह जाती हूँ
क्योंकि है तो आखिर वो मेरा शौहर ही ना। अरे ऐसा शौहर किस काम का फातिमा? तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं उसको ऐसे मारता ना, ऐसे मारता कि वो जिंदगी भर। या अल्लाह, मेरे शौहर। अस्सलाम वालेकुम। अरे हिकमत, जी मालिक, तुमने डॉक्टर साहब को देखा है? जी मालिक, डॉक्टर को भी देखा है और अपनी बीवी को भी देखा है। अरे सुनो, जाकर देखो मेरी बेटी क्या हाल है। अरे मालिक, मैं अभी अरे जाओ। इन्हें बेटी की पड़ी है, यहाँ बीवी यहाँ से निकली जा रही है। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। चलो चांद पे घूम के आए। अरे जनाब, आप कहाँ लापता हो गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था। मैं असल में थोड़ा बाग में जाता तफरी करने के लिए। हाँ, और शमीम की तबीयत कैसी? आपकी दवा खाकर उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई है। दवा असर भी करने लगी। हाँ। दवा असर में असर कर रही है। अच्छा, हाँ, हरी मिर्च खा करके वो पागलों जैसी हरकत कर रही है और हमेशा सी 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 कर रही है। आप बोला असर कर रही है? विटामिन सी मिल रही है। ऐसे? जी जनाब, मैं तो ऐसे ऐसे पागलपनों को ना चुटकी बजा के ठीक कर देता हूँ। और फिर जब तक मरीज मौत के दरवाजे तक न पहुंच जाए, हाँ। इलाज करने का फायदा ही क्या, बताइए आप? क्या मतलब? आ, आपकी तारीफ? ये हाँ, ये मेरे कंपाउंडर है अब्दुल बेग कमंगफ खां, है ना? हाँ, अब्दुल बेग कमंगफ खां। कंपाउंडर जी आपके? जनाब, क्या है कि शमीम की हालत ज्यादा खराब है ना, इसलिए इनको बुलाना पड़ा मशवरे के लिए। और अगर और ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो 2-3 नर्सें भी बुलानी पड़ेगी। एक को भी ट्रेनिंग देना होगा यहीं पे। अच्छा है। आप जैसा डॉक्टर मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। अब समझा। बार बार कह रहा हूं, दोबारा देखोगे भी नहीं। बरखुरलाल बजाओ, आदाब आदाब बजाओ, आदाब। आदाब बजा रहा हूँ। हुजूर, मैं शमीम बिटिया को जरा घुमा कर लाती हूँ बाजार। हाँ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे अच्छा नहीं है। इसकी जरूरत है हुजूर, जरूरत है, क्योंकि बाहर की आबो हवा इनके लिए बहुत मुफीद है। बरखुरलाल जी हुजूर। आप ना इनको लेके इनके साथ बाग में चले जाइए और अच्छे से इनका हाल पहचान लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब है, इनकी असली वाली नब्ज देख लेना, इनके दिल का हाल अपने दिमाग में लगा लीजिएगा, हाँ, ताकि जब मैं दवाइयाँ करना शुरू करूँ और तो आपसे मशवरा कर सकूँ। जी जी जी। जब तक मैं इनके वालिद साहब से बात करूँ। हाँ जी जी, जी। आपको मालूम है जनाब कि आज के समय में सबसे ज्यादा डॉक्टरों के सामने दिक्कत क्या है? क्या? कुछ लोग कहते हैं कि लड़कों का इलाज बहुत आसान है, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों का इलाज बहुत आसान है। मैं कहता हूँ लड़कियों का इलाज लड़कों से ज्यादा खतरनाक। पूछेंगे क्यों? क्यों? पूछिए तो क्यों? क्यों? क्योंकि लड़कियों के दिल में आग कुछ ज्यादा ही होती है और वो आग दिल के जरिए दिमाग पे पहुंच जाती है, जिससे पूरे जिस्म में फैल जाती है और इससे नई नई बीमारियां जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके एक ही इलाज है इसका, इसको ठंडा करने के लिए वो चांद से निकलने वाली वो ठंडी किरणें, वही इसको ठंडा कर सकती है। लेकिन जब तक चांद पूरे जोर शोर से नहीं निकलता ना हुजूर, तब तक कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? मेरे दिल की आग तभी बुझेगी जब मेरी जिंदगी का चांद खुल के मेरे सामने आएगा। अच्छा है। अच्छा है। हाँ, फातिमा, जी। मेरी बेटी बोल सकती है। अरे मेरी बेटी बोल सकती है। अरे मेरी बेटी बोल सकती है। अरे डॉक्टर, डॉक्टर, आपने तो कमाल कर दिया। बोलिए बोलिए, आपका इस एहसान का कर चुकाने के लिए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? बोलिए। हुजूर, फिलहाल वो जो चांद से निकलने वाली सुआएं है ना, किरणें, हाँ। उन्होंने मेरे अंदर उठा पटक मचा कर दी। उसको ठंडा करने का कुछ इंतजाम हो जाता तो। ये लीजिए। शुक्रिया। ऐश करिए। जी। हाँ अब्बा, हाँ? मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आप जानते हैं मेरी आवाज क्यों लौटाई? क्यों? बोलिए, ताकि मैं आपको बता सकूं। मैं शादी करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन आशिक से, सिर्फ आशिक से, और किसी से नहीं। आप आफ्ताब को भूल जाइए। शबीब, मेरी बच्ची। मेरे अब्बू, दुनिया की कोई ताकत मेरे फैसले को नहीं बदल सकती। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा। आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों को मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं कहता हूँ। अब आप कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन नहीं मतलब नहीं। देखो, नहीं मतलब नहीं।
बेटा अब तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है। इस लड़की की जबान तो कैंची की तरह कच 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 चल रही है। जनाब, आप फिर से गूंगी बना। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, सो गूंगी बनाइए। नामुमकिन है ना। हाँ, अगर आप कहें आपको बहरा बना सकता हूँ। शमीम, शमीम, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। और मैं इस मौके को फायदा उठाने के लिए कतई तैयार नहीं। खामोश। तुम्हारा निकाह होगा तो सिर्फ आफ्ताब से, वो भी आज, अभी और इसी वक्त। फातिमा, जी जी हुजूर। हिकमत, जी मालिक। फकरात, मालिक, इसके निकाह की तैयारी की जाए आज ही। शमीम की कब्र खुदेगी। नहीं। चुप रहो। चुप रहो। चुप रहो, सब लोग चुप रहो। मेरी फिर से बोलने की बारी आ गई। देखिए जनाब, मुझे लग रहा है कि इस लड़की के दिल से निकलने वाली आग ने ना इसके दिमाग को पूरी तरीके से झुलसा दिया है, जिसकी वजह से ये कोई भी फैसला नहीं कर पा रही। और इसका एक ही इलाज है, बस एक ही इलाज है मेरे पास। आपके पास इसका भी इलाज है? हाँ, मैंने मेंटल बीमारियों में तो स्पेशलाइजेशन किया है। मालूम है आपको, मैं जरा कंपाउंडर से बात कर लेता हूँ। देखो बरखुद, आप एक काम करिए, आप इनके साथ बाग में चले जाइए, इनको लेके, और वहां जब पहुंचेंगे ना तो इनको चुम्मावंती और समझावंती की एक एक खुराक खिलाइए। चुम्मावंती और समझावंती दवा धीरे धीरे असर करेगी। हाँ, वक्त कम है, लेकिन इनके वालिद साहब चाहते हैं कि इस लड़की का निकाह अभी आफ्ताब के साथ कर दिया जाए। चुम्मावंती और समझावंती जब असर करने लगे तो तुरंत भागम भाग बूटी की एक कड़वी डोज इसको पिला दीजिएगा। हो सकता है कि लड़की पीने में ना नुपुर करे, लेकिन आप अपनी अकलमंदी का सबूत देते हुए वो चटा जरूर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी, जी, जी। अच्छे से दिमाग में बैठा जी, दीजिए, बिल्कुल। क्योंकि वक्त बहुत कम है और इनके वालिद साहब चाहते हैं कि लड़की का निकाह आफ्ताब से करवाना है ना हुजूर? हाँ, आफ्ताब से करवाना है। तो आप वक्त को जाया मत करिए और इनको लेके जाइए। जी, जाइए जी। मोहतरमा, आप जाइए, अभी सब ठीक हो जाएगा। जी। आप लोग निकाह की तैयारी करिए। जी, जी। जाइए 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 हुजूर, कोई फिक्र करने की बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। जनाब, जी अभी जो आप चुम्मा बनती, भागम भाग बोली, ये किन दवाओं का जिक्र कर रहे थे? मैंने तो इसके नाम न अपनी जिंदगी में कभी सुना। कैसे सुनेंगे? ये तो दोनों दवाइयों का नुस्खा मैंने खुद ही तैयार किया अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, और ये खास बीमारी पर, खास मौकों पर, खास रोगियों को दिया जाता है जनाब। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा है। जनाब, हाँ, आपने कभी ऐसी गुस्ताखी देखी? लड़कियां ना कुछ ज्यादा जिद्दी होती हैं। आप सोच भी नहीं सकते वो आशिक पे कितना जान उठाती है। जवानी में खून की गर्मी की वजह से ना ऐसा अक्सर हो जाता है हुजूर। मुझे तो जैसे ही इसके इस खतरनाक मोहब्बत के बारे में खबर मिली, हाँ, मैंने उसका घर से निकलना ही बंद कर दिया। क्या कमाल का काम किया आपने। और ऐसा बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है, ऐसा बंदोबस्त किया है कि उससे मिलना तो दूर, उसकी शक्ल तक न देख सके। हाँ, क्या काम किया आपने, कसम खुदा की। दोनों के मिलते रहने से सब गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हो सकती गड़बड़। मैंने तो सुना है हाँ, वो लड़का मेरी लड़की को लेके भाग जाता है। है? हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। और ये भी सुना है कि वो लड़का मेरी बेटी से मिलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, बेवकूफ, पक्का बेवकूफ है वो। पर वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल सही सही। क्योंकि मैं उसे अपने घर में घुसने नहीं दूंगा और अपनी लड़की को घर से बाहर क्या निकलने नहीं दूंगा। हुजूर, वो अव्वल दर्जे का अहमक है, किसी बेवकूफ से तो पाला पड़ा नहीं उसका, बताइए। और वो अहमक है जो आपसे इस तरीके से मुकाबला कर रहा है, हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल मालिक कसम हो गया। क्या कसम हो गया? अरे क्या हुआ? अरे आपकी लड़की उस आशिक अली के साथ भाग गई। कब, कहाँ? मालिक, वो जो कंपाउंडर था ना इस डॉक्टर का, हाँ, वो कोई कंपाउंडर नहीं था, अच्छा? वो आशिक अली ही था। और ये सारा चक्कर इस घन चक्कर का चलाया हुआ है मालिक, इसका। अब किसी पे यकीन करने लायक ही नहीं बचा, कोई भी यकीन के लायक नहीं बचा। हुजूर बताइए, मतलब मैं तो अगर हाँ, अगर मेरी बेटी नहीं मिली
तो मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। नहीं मैंने कुछ नहीं किया मुझे छोड़िए तो मैं जरा ढूंढ के लाता हूँ। बांध दो इसको। नहीं नहीं बांध दो इसको। मुझे जाके देखने दो, एक बार देखने दो मुझे। बांधो। सुनिए ना हुजूर, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं क्या करें, कोई यकीन के नहीं कीजिए बचा कहीं ऐसे बैठा के बांधोगे भाई। सुनो ये अच्छी जबरदस्ती है, पहले वहां हमारा डॉक्टर ये देखो, छोड़ दो मुझे भाई। कूटो। नहीं नहीं कूटो क्यों भाई? अरे सुनो ना, सुनिए, अरे कूटने की जरूरत नहीं, अरे कूटने की जरूरत नहीं, छोड़ो ना भाई मुझे, काम कर दो। क्या बोल रहे थे तुम? चुम्मा बनती, भागम भाग बूटी, समझा बनती हुजूर। समझा बनती। मैंने भी एक बूटी जाती। कौन सी बताइए ना। सांप बनती। सांप? उससे मैं तुझे डसवाऊंगा। नहीं हुजूर नहीं, अरे नहीं हुजूर नहीं। पुलिस मंत्री को बुला करके मैं तेरी पीठ पर कोड़े बरसवाऊंगा। नहीं हुजूर। मैं अभी पुलिस मंत्री को जनाब पुलिस को नहीं, पुलिस बहुत मारती है हुजूर। बेटा पुलिस ऐसी चमड़ी उधेड़ेगी ना। अरे नहीं छोड़ दो भाईजान छोड़ दो। तुम्हें ना तुम्हारी बीवी की कसम खूबसूरत दो। अरे भाभी की कसम मार दो, छोड़ दो भाई मुझे, छोड़ दो। अरे जाने कहाँ जाके मर गया ये नामुराद। और ढूंढते पैर पे छाले पड़ गए मेरे। घर में बच्चे अप्पा करके रो रहे। अरे भाईजान, आपने जुम्मन को देखा है क्या? अरे जो आपके हजामत पर आता है, नहीं लिखा? अच्छा आपको जुम्मन तो मिला क्या कहीं? नहीं, क्या बताऊं अप्पा, जब तक दिन में 2 बार जब तक जूता पैजार न कर ले पेट नहीं भरता है हमारा। जाने उसका कैसे भर रहा होगा, मैं कहाँ ढूंढूं उसको? अरे बहन, जरा सुनोगी, मेरी मदद कर दो, मेरा शौहर खो गया है। क्या? शौहर खो गया? हाँ बहन। कैसे? अरे मैं क्या बताऊं, अच्छा खासा हज्जाम था बेचारा, मेरे दिल लगे के चक्कर में डॉक्टर बनना पड़ा उसको, और जब से डॉक्टर बना है जाने कहाँ जाके मर गया नामुराद। मैंने सारे अस्पताल देख लिए, नर्सिंग होम देख लिए, जानवरों का अस्पताल भी नहीं छोड़ा, कहीं नहीं मिल रहा है वो मुझे। मैंने सुना है कोई नवाब साहब है, उनकी कोई गूंगी बेटी है, उनका इलाज करने गया नामुराद बेटा। वो तुम्हारा शौहर है? तुम्हारा शौहर डॉक्टर नहीं है? ना बहन। या खुदा, फिर तो तू फातिहा पढ़ ले बहन, क्योंकि तेरा शौहर शहीद होने से पहले बहुत ही नेक काम करके जा रहा है। शहीद होने से पहले? कहाँ जा रहा है तुम जानती हो उसको? वहाँ पड़ा है अंदर टूटा फूटा, अभी पुलिस आएगी उसका तिया पाचा करेगी। ऐसा जुर्म कर दिया उसने? अरे ना, जुर्म नहीं किया, बहुत ही नेक काम किया। हमारे मालिक की बेटी को उसके आशिक के साथ मधुआ दिया। अल्लाह जी बेटी को सलामत रखे। और उसे भगाने का इल्जाम ना हमारे शौहर पर आ गया। ये काम बचाता ये भी कर मरा नामुराद ने। मुझे बता दो कहाँ मिलेगा? वो गोल चक्कर देख रही है ना, उसके आगे वो पतली गली, उसके आगे वो हवेली है ना, वहीं से चीखने चिल्लाने की तेरे शौहर की आवाजें आ रही है। या अल्लाह पता नहीं क्या होगा इसका, या खुदा बचा ले कोई। अरे छोड़ दो भाई, मुझे क्यों पीट रहे हो यार तुम लोग? भाई मेरे भाईजान, और इतने में तो टूट के कचूमर बन जाएगा। अरे जुम्मन, अरे कहाँ से आप? अरे अच्छा वो तुम आ गए। ये क्या हाल हो गई तुम्हारे? मार के मेरा चूना बना दिया, चूना मैंने इतनी बुरी हालत में नहीं चाहिए थी। ये लोग तुम्हें पुलिस के हवाले करने वाले हैं? पुलिस नहीं, अभी दारू का इंतजाम कर रहे हैं और बिरयानी मंगाइए, खिलाइए, कबाब मंगवाइए, ताबे कम वक्त दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बाहर से रखा हुआ है। ए नामुरादो, तुम्हारे जनाजे के तल्ले खुले, मेरे शौहर को इतना क्यों कूटा तुम लोगों ने? मुझे इनके लिए फिर एक डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा।
मोहतरमा अभी आती है पुलिस। फिर देखता हूँ बच्चों कैसे बच पाते हो। हैं? मैं तुम्हारी जिंदगी में जलजला लेके आ जाऊंगा। आखिर मैं इस इलाके का सबसे रईस आदमी जो नवाब साहब, आपकी तारीफ? जनाब, मैं तो इनकी वो हूँ, हाँ, वो जो आपकी बेगम साहिब आपकी है ना। जनाब, क्या आपके डंडे की हिंदू साहब चोटों से इसका इलाज नहीं हो सकता? डंडे की चोटों से? हाँ। अरे इस कमबख्त ने मेरी बेटी को अगवा करवाया है। मैं तो इस कमबख्त के हड्डियों का कचूमर बनवाऊंगा। मालिक, हाँ? मुस्ताकी माफ हो। बोलिए। सब इसी औरत का किया धरा है। ये पूरे फसाद की जड़ यही औरत है मालिक। नवाब साहब, माफ कर दीजिए, सच में गलती मेरी है। मैंने ना इन लोगों से झूठ बोल के अपने हज्जाम को डॉक्टर बनवा दिया, कुटवा के जनाब। ऐसा क्यों किया? वो कहते हैं ना, औरत को बदला लेने से उतर आए तो अच्छे का एग्जाम कर देती है। तो बस मैंने भी वही करने के लिए इस्लाम यहाँ एक और नया शगुफा। जनाब, इसे माफ कर दीजिए ना। ये तुम्हारा किया धरा है? हाँ, तुमने ये मुझे डिग्री दिलवाई है, डॉक्टर तुमने बनवाया है ना मुझे। तुम निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे सख्त नफरत है। निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जाओ, 3 4 5 6 बार तलाक नहीं चले यहाँ से। हाँ। साहब, माफ कर दीजिए, मेरा इकलौता शौहर है जनाब, इकलौता। हाँ। मेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी आ गई। सलाम अलैकुम। मैं आशिक अली खुद को आपके सामने पेश करने और शमीम को आपके हवाले करने हाजिर हूँ। जनाब, पहले हमने तय किया था कि कहीं चल के निकाह पढ़ लें, मगर इससे पहले कि मौलवी साहब निकाह पढ़वाते कुछ ऐसा हो गया कि हमने इरादा बदल दिया। अब बकौल आपके मुझे आपकी बेटी पर डाका डालने की जरूरत नहीं है जनाब। अब आप खुद ब खुद मुझे अपना दामाद बनाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं तुझे भी पुलिस के हवाले करूंगा ना माकूल। जरूर जनाब, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चचा जान जो है मेरे, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और उनकी जायदाद का इकलौता वारिस मैं यानी आशिक अली करार दिया गया। अरे वाह! अच्छा है, अच्छा है। अल्लाह आपके चचा जान को जन्नत अता फरमाए और आपको उम्र दराज करे। शुक्रिया। और आप जैसा शरीफ और नेक दिल इंसान का मैं कायल हो गया हूँ और अपनी बेटी शमीम का हाथ आपके हाथ में सौंपता। अरे मेरी बल्ली के सहरे के फूल खिल गए, मेरी बल्ली के सहरे के फूल खिल गए, मेरी बल्ली को आशिक मियां मिल गए, मेरी बल्ली को आशिक मियां मिल गए, मेरी बल्ली के सहरे के फूल खिल गए, मेरी बल्ली के सहरे के फूल खिल गए। आप इनको आजाद कर दें। इसको ये डॉक्टर साहब को। जी, इस फ्रॉड डॉक्टर को, कह दीजिए। इस धोखेबाज को हिकमत, फकरत, आजाद कर दो धोखेबाज। करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और शमीम और आशिक मियां के निकाह के लिए एक उम्दा मौलवी का इंतजाम किया जाए। मौलवी हुजूर, हाँ। हुजूर, मैं एक उम्दा मौलवी को जानती हूँ। हुजूर, एक आला तरीन मौलवी अपनी तरह का, जो हुजूर पहले हज्जाम था, फिर वो डॉक्टर हुआ। हुजूर, अब वो ऐसे ऐसे निकाह पढ़ाता है तेरी ऐसी की तेजी से मुझे फिर से बर्बाद कर दिया। मुझे मौलवी बनना, अरे मौलवी डॉक्टर के बाद मौलवी में तेरा भी निकाह करवा दिया। मालिक, ये अच्छा है।
शुक्रिया आप सब यहाँ पर आए और 1.5 घंटे तक अपना समय हमको दिया। हम आपसे 5 मिनट से और जाएंगे तारुफ कराने के लिए। हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो साथी लोग हैं, हमारी टीम है, सिर्फ 5 मिनट। किरदार नवाब का कर रहे थे रतन वार्ष्णेय जी, फातिमा स्मृति शरण, हिकमत शासक सुदर्शन, फखरत और लल्लन अर्पित मिश्रा, आशिक अली ईवान शुभांकर, शमीम आरा अलीना मुस्सू और जुबेदा आशिका कायनात। संजय शुभांकर, हमारे साथ लाइव पर नारायण चौहान जी हैं। नारायण भाई आप आ जाएं हमारे साथ में। और म्यूजिक में साथ दिया है हमारे छोटे से दोस्त ने, अदी अंसारी। अदी प्लीज आ जाइए। लता का अगर नाम नहीं लूंगा तो हमारे चेहरे वैसे ही बेगैरत दिखाई पड़ेंगे। लता जी कहाँ हैं? लता जी आ जाइए। और सारे लोगों ने कॉस्ट्यूम अलीना और कायनात ने मिलकर की है। लेकिन इन सब के अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बिना यह नाटक होना संभव नहीं था, हम नहीं कर पाते। जिसमें आशुतोष पांडा जी हमेशा 24 घंटे हमारे साथ खड़े रहे। मिस्टर संजय तिवारी जी, सुनैना और अंशी, प्लीज आ जाइए। फोटोग्राफी हमारे साथ कर रहा था राहुल तुम फोटोग्राफी करते रहो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो शेर साहब ने डायरेक्ट किया था जब हम जवान थे, और आज मैं इन लोगों को देख रहा था और मैं हंस रहा था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था यार ये लाइन तो ऐसी लिखी गई थी जैसे कि इनका अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पिक्यूलियर लाइन है जिसको कि कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज द फॉर्म। आई एम सॉरी मैं 2 मिनट ले रहा हूँ। दिस इज द फॉर्म जिसको कि हम यहाँ पर एक बार हमारे साथ एक सज्जन बैठे हुए हैं जिनका नाम है भाई साहब। ये भाई साहब आनंद मिश्रा जी, ये भारत भवन, हम एक कमेडिया दिलाते कि एक ऐसे हुजूम से बाहर आए हैं, मतलब एक ऐसी वो बाबा कारण से कमेडिया दिलाते सीख के आए हैं। उन्होंने सर्वेंट ऑफ 2 मास्टर्स किया था, हमने इस तरह की चीजें की। ये दिस इज द ट्रू फॉर्म ऑफ ए कमेडिया दिलाते जो हमें कहीं देखने को मिलती नहीं। और ये कमेडिया दिलाते एक इटालियन फॉर्म है, और उस फॉर्म को करने के लिए इन लोगों ने जितनी, मैं ये देख रहा था कि हम लोगों ने जो सीखा था आज से 40 साल 45 साल पहले, उसमें इन लोगों के नुक्ते कहाँ लगते हैं। मतलब लिटरली कमेडिया दिलाते नुक्तों की चीज है कि आप किस समय कौन सा एक्शन कब चेंज कर दें। और इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। मेरी सारी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ और आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने इस नाटक को देखा और ओरिजिनल फॉर्म में देखा। So I'm very much thankful to you all. Thanks to all. इसको ट्रांसलेट करने में हम लोग की नानी याद आ गई थी हमारी और सलीम की, क्योंकि वो नुक्ते ठीक से नहीं बैठते जो इन लोगों ने करके दिए। That's great. That's great. Thank you. It's my pleasure. It's my pleasure. सबका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते हम किसी लायक नहीं होते, अगर आप ना होते। सर आप मैं कायनात को बहुत समय से जानता हूँ और शुभंकर जी को जानता हूँ, और मुंबई में जो एक तरह का रंगमंच चल रहा है बड़ा ही मुझे उतना प्रभावित नहीं करता। मुझे लगता है कहीं रूट्स नहीं है उसमें। तो इन लोगों ने बड़ा ही हिंदी थिएटर को बहुत अच्छे से पेश किया है और एक बड़ा ही रूटेड, बड़ा आत्मीय सा माहौल क्रिएट किया है इन्होंने, जो मुझे मिसिंग लगता है मुंबई रंगमंच में।
और हो रहा है, विभा जी बहुत अच्छा करती हैं रंगमंच, विभा जी विभा जी करती रागिनी है। अभी बहुत अच्छा लिख रही हैं और कर रही हैं। हाँ, बस कोशिश जहाँ हाँ, जहाँ अच्छी तक बात मैं है। देख रहा हूँ कि एक अच्छा रंगमंच की शुरुआत इस छोटी सी कंपनी ने किया है इनकी, और इसके शोज और होने चाहिए। सबसे बड़ी आप बात सबका ये- आशीर्वाद रहेगा, जरूर होंगे शो। कम से कम 100 शो करेंगे इसके हम। बिल्कुल करेंगे, पूरे देश में करेंगे। आपकी बात सर।